दोस्तों, आज की कहानी एक जिन्न से जुड़ी है जो बहुत ही डरावनी है, जिसे सुनकर आपको मजा आएगा। आइए सुनते हैं जिन की कहानी। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मैं, अजहर, अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। ऑफिस पुरानी दिल्ली के दरियागंज में था और मेरा घर सीलमपुर के पास। सर्दियों की वो रात थी। सड़कों पर धुंध और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट बस 5 फुट आगे तक रोशनी फैला पा रही थी। मैं हमेशा की तरह दुआ पढ़ते हुए रास्ता तय कर रहा था। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यजुर्रु माइस्मिही शय्युन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई। लेकिन उस रात कुछ अजीब था, जैसे हवा में कोई भारीपन हो, किसी की निगाह मुझ पर टिकी हो। जैसे ही मैंने लाल कुआं के मोड़ पर बाइक मोड़ी, पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। अजहर, रुको। मैंने तेजी से पीछे देखा। कोई नहीं। चारों ओर बस धुंध और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज। मैंने इंजन तेज किया, पर अब पीछे से बाइक के साथ साथ कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज नजदीक आती जा रही थी और तभी साइड मिरर में एक परछाई दिखाई दी, काली, लंबी और इतनी ऊंची कि मानो बिजली के खंभे से भी ऊपर हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही पहला शब्द जुबान पर आया, गला सूख गया। आवाज नहीं निकली। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। सड़क के किनारे पुराने कब्रिस्तान की दीवारें थीं। हवा में कफन सी बू फैली हुई थी। मैंने मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। ठंड में भी शरीर से पसीना निकल रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने पलटकर देखा। वो एक जिन्न था। चेहरा अधजला, आंखें लाल जैसे आग में तपते अंगारे और बाल इतने लंबे कि जमीन छू रहे थे। वो बोला, तू क्यों उस रास्ते से आया जहां मेरा ठिकाना है? मैं कांप गया। बस जुबान से अल्लाह ही निकला। जिन्न ने जोर से चिल्लाया, मेरा नाम खबीस है और जिसने मेरा नाम जान लिया वो कभी चैन से नहीं जीता। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूरी ताकत से औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। वो पीछे हटा, लेकिन मुस्कुराया, तेरी आयतें मुझे नहीं रोक सकती। अजहर, अब तू मेरा निशाना है। और फिर वो हवा में गायब हो गया। सिर्फ एक सड़ांध और राख की गंध रह गई। किसी तरह बाइक स्टार्ट हुई और मैं घर पहुंचा। अम्मी ने दरवाजा खोला। बेटा, तू ठीक तो है? तेरी शक्ल पीली क्यों पड़ गई? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में बाइक बंद हो गई थी। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही चेहरा दिखता, जलता हुआ, हंसता हुआ। अगले दिन ऑफिस में मेरे साथ अजीब हादसे होने लगे। कंप्यूटर अपने आप चालू बंद हो जाता, फाइलें उड़ जाती, वॉशरूम में नल अपने आप खुल जाता और हर बार शीशे में मैं अपनी परछाई के पीछे एक और साया देखता। सहकर्मी रहीम भाई ने कहा, अजहर, तुझे नजर लग गई है, तू किसी आलिम से मिल। मैं सीधा मौलाना फैजान के पास गया। उन्होंने कुरान खोला और आयतें पढ़ते हुए कहा, बेटा, तेरा पीछा कोई खबीस जिन कर रहा है। शायद तू उसके ठिकाने से गुजरा है। अब वो तुझे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसमें सूरह बकरा की आयतें हैं, इसे हमेशा गले में रखना। रात में सूरह जिन और सूरह नास पढ़कर सोना। मैंने उनकी बात मानी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर एक रात फिर वही साया दीवार पर रेंगता हुआ दिखा। फिर अजन की आवाज आई और वो साया अचानक गायब हो गया। मैं समझ गया वो जिन अजान और कुरान की आवाज से डरता है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को जब मैं नमाज के लिए जा रहा था, एक बच्चा मुझसे टकराया। वो रोते हुए बोला, चाचा, आपके पीछे वो खड़ा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन बच्चे की आंखों में जो डर था उसने सब कह दिया। उस दिन के बाद मैं हर नमाज में दुआ करने लगा, या अल्लाह, उस खबीस जिन्न से मेरी हिफाजत फरमा। धीरे धीरे वो परछाई कमजोर होती चली गई। घर में शांति लौट आई। कई महीने बाद एक रात मैं उसी रास्ते से फिर गुजरा। कब्रिस्तान के पास से जाते हुए मैंने देखा, दीवार के ऊपर काले धुएं जैसा कुछ उठ रहा था।
और उसी में से धीमी सी आवाज आई, मैं अभी गया नहीं अजहर। मैंने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर। हवा तेज चली और वो धुआं हवा में बिखर गया। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। जिन्न कोई कहानी नहीं, वो अल्लाह की एक मखलूकन है जो नजर नहीं आती, पर जब कोई उसके इलाके में बेइख्तियार दाखिल हो जाए तो वो गुस्सा करता है। अजहर की तरह हर मुसलमान को चाहिए कि हर सफर से पहले बिस्मिल्लाह कहे और आयतुल कुर्सी पढ़े, क्योंकि जहां अल्लाह का नाम होता है वहां कोई खबीस जिन्न ठहर नहीं सकता।